एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है 57 तक कवर किया हुआ था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि एलपी टेक्नीशियन के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपका अपकमिंग भर्ती है, चूंकि जैसे कि आपको बताया कि इस बुक में आपका आरपीएफ, एनटीपीसी और साथ ही आपका 2022 का जो आपका एंड हुआ है एग्जाम इसको, और साथ ही आपका जितनी भी 2018 से लेकर के 22 तक आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, तो जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। चूंकि रेलवे में क्वेश्चन आपका ऑल ओवर आपका सभी में आपका रिपीट होते रहता है, तो इस पर हम लोग जो है कमांड करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर। चूंकि प्रैक्टिस सेट भी अगर आप बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही आपको सिलेक्ट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सामान्य स्पंदन की दर, यानी जो पल्स बीट होता है जिसको हम लोग पल्स रेट भी बोलते हैं, ये कितना होता है ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका लगभग जो है 1 मिनट में ये 72 बार होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रोक्स आपका जो है ये आपका 72 बार होता है। लेकिन रेंज में यहाँ पर आपको 70 से 80 दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाता है कि एक पल्स बीट में जो है कितने ब्लड को जो है पंप किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो है 700 ml हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा हाईलाइटेड, चूंकि ज़्यादा डिस्कशन करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है हाई फाई फिर आपका हो जाएगा। तो जो भी आपका हाईलाइटेड फैक्ट है जो कि आपका पूछा गया है कि टीसीएस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, और अगर आप जेनविन अगर यहाँ पर डेली अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आपको बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन को लगातार आपका रिपीट किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज किया गया, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर इस प्रकार से दिया रहता है रेंज में, तो ये आपका 70 से 80 बार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, अगर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा रक्त स्पंदन में जो है ब्लड को पंप किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा बायां आपका नीले हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो आपका होता है, यानी जो सबसे मतलब ठोस जो होता है, या सबसे फिर बोल सकते हैं कि कठोरतम जो है, ये हृदय का कौन सा भाग होता है, तो ये आपका जो है बायां आपका नीले आपका हो जाएगा, क्योंकि वहीं से ब्लड को पंप किया जाता है। बाकी आपको तीनों चैम्बर के बारे में पता है कि रक्त को जब फिल्ट्रेट करता है, फिर जब वहाँ से पंप किया जाता है बायां आपका नीले से, तो फिर आपको ऑक्सीजन को लेकर के धमनी के द्वारा, ये आपका जो है सिरा के द्वारा फिर आपका जो है फेफड़ा में आता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के फिल्ट्रेट करके ये फिर जाता है। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस आपका चलते रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट को कवर करेंगे और साथ ही प्रीवियस से जो भी आपका क्वेश्चन है इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहे, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। और साथ ही यहाँ पर पूछा गया था कि जो मानव का जो बॉडी है, यानी कि जो ऊपरी परत है, ये कितने परत से, यानी कि त्वचा जो है कितने परत से घिरा हुआ है, तो ये 3 परत से आपके घिरे हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि बीच में अगर बात किया जाए तो आपका फेट आपका बीच वाला परत पर आपका रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय की गति का नियंत्रण करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना कि एक आपका होता है ईसीजी। ठीक है, तो यही आपका ईसीजी होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो इसका भी यहाँ पर आपका क्या होता है कि हृदय की गति को ही जांचने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का। तो ये भी यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हृदय। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है, तो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है, जो कि टीसीएस के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है, तो इसमें क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आपका रिपीट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो ये जो होता है अस्थि मंजा में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग आरबीसी बोलेंगे। सीधा यहाँ पर आपको अगर ये पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मंजा में होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि इसका जो है फिर जब आरबीसी जब आपका खत्म हो जाता है, तो इसका जो जीवन काल होता है ये 115 से आपका 120 दिन होता है। ठीक है, तो 120 दिन के बाद जब इसका जो मृत्यु हो जाता है आरबीसी का, तो ये लगभग जो है 50 लाख के करीब आपका पाया जाता है आरबीसी। और ये जब मृत्यु इसका हो जाता है तो प्लीहा में ये चला जाता है, और वहाँ जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर गति हो जाएगा। नाड़ी स्पंदन की मात्रा का मापन कौन है, तो जो इसको दबा करके, यानी गति जो आपके ब्लड जो पंप किया जाता है, तो इसका जो गति होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो है मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका पंप करने के बाद यहाँ पर आपका भग भग करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको दिया पल्स बीट के मतलब वहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है वहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि जैसे कि इस प्रकार से अगर देखा जाए, जब रक्त को जब पंप किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जो है
देखने के बाद आपको आपको जो हाथ या फिर नस को दबाने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का अलग ही वहाँ पर जो है ये आप बोल सकते हैं कि जो है आवाज़ आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आया, तो फिर आप उसको अगर दबाए रखते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है भग 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 करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गति। ठीक है, चूंकि रक्त को जो गति होता है इसी से आपका पता चलता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा कि नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है, क्योंकि हृदय जब तक धड़केगा तब तक ब्लड को वो पंप करते रहेगा, और नाड़ी को जब दबाया जाएगा नाड़ी को, तो यहाँ पर क्या होगा कि पता चल जाएगा कि हृदय की गति क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था, ये आपका 7.4 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 7.0 से 7.8 के बीच होता है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में इस बार आपका रिपीट हुआ था, और साथ ही आपका 2018 के आपके एलपी के एग्जाम में भी आपका रिपीट हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये धमनी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, बाकी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये धमनी के द्वारा जो है बॉडी के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जबकि पुनः ये फेफड़ा में लौटता है, तो ये सिरा के द्वारा लौटता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। चूंकि आपका वीडियो कट हो गया, ठीक है, तो वो आपका जो वायु से रिलेटेड प्रश्न था, तो इवनिंग तक जो भी आपका बचा हुआ उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए, चूंकि वीडियो आपका जो है स्टॉप हो गया था और पता ही नहीं चला, तो फिर उसको जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे 1 नंबर में कि मेलाकाइट, ये मैं केमिस्ट्री से कवर कर रहा हूँ, जितने भी आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेम आपका वही चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर भी किया गया है, तो यहाँ से हम लोग जो है केमिस्ट्री के प्रश्न को कवर करेंगे। तो बायो का जो भी आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट आपको जो है इवनिंग तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख लेना। तो अगला जो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मेलाकाइट डैश का या अयस्क है, तो यहाँ पर आपको होता है ना कि मेलाकाइट किसका अयस्क, तो ये तांबा का अयस्क होता है। ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है, ये आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मुख्य अगर पूछा जाता है तो तांबा का टोटल अयस्क वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, और जिसे तांबा को निष्कर्षण किया जाएगा वो यहाँ पर आपको दिया रहेगा कि किससे निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन आपको देख करके ही यहाँ पर आपको जो माना। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा चालको पाइराइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि फेराडे के द्वारा दिया गया था, और फेराडे के द्वारा 2 आपका लॉ दिया गया था। क्वेश्चन मिलेगा तो इसको कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहा था। इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो घटना होता है जिससे कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इस पूरी घटना को, और नहीं तो फिर इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे सिर्फ ये सामग्री पूरा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि गेलेना किसका अयस्क है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका सीसा का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। अगर देखा जाए बॉक्साइड, तो ये आपके एल्यूमिनियम का जो है अयस्क होता है। ये सभी आपका जो है आ जाते हैं धात्विक खनिज के अंतर्गत। टीन आपका हो गया, निकेल हो गया, ये सभी आपके धातु के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कोयला अगर देखा जाए तो ये आपके धातु के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि डैश एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बॉक्साइड। अगर देखा जाए तो बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है ये बॉक्साइड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धतायुक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रतिक्रिया प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ये आपको वहाँ पर पूछा है। इसको जो है पोलिंग बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। धातु के शुद्धिकरण हेतु इसमें पोलिंग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो अयस्कों ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति में किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं भंजन, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं निस्तापन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे फैन प्लावन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टैंक में रखा जाता है, तो इसमें रखा जाता है
जल एवं चीड़ का तेल का प्रयोग किया जाता है। इससे जो है फेन आपका मर जाता है, उसके बाद इसको ढड़का करके निकाल लिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट जो है। अगर ये पूछा जाता है कि फेन प्लावन विधि में अक्सर किस जो है तत्व को जो है अलग किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क को अगर अलग किया जाता है, अयस्क के रिलेटेड पूछेगा तो वहाँ पर आपका हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। तो ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि फेन प्लावन विधि का उपयोग डैश अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है, तो वही यहाँ पर आपका हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। ऑप्शन आ गया, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो धातु कर्म जो है अयस्क से धातु निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको हम लोग धातु कर्म बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सिनेबार डैश का एक अयस्क है, तो सिनेबार जो है एक पारा का अयस्क है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर कौन सी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे के ताप करने का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा पारा। और अगर ये पूछा जाता है कि जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है इसमें किस धातु का किया जाता है, तो इसमें भी आपका पारा का ही किया जाता है। जबकि अधातु से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो फिर यहाँ पर आपका जो है ब्रोमीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही आपको याद रखना कि HGS जो होता है ये बखरा सिंदूर का सूत्र होता है। और इसके अलावा भी पूछा जाता है आपको कि अमलगम क्या है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी धातु के साथ अगर एक धातु अगर इसमें पारा को मिला दिया जाए तो इसको हम लोग अमलगम कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाली कार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा जाता है। इसको खनिज पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो अभी तुरंत इसका जो है आंसर आपको मिला था, जिसमें कि एल्यूमिनियम था। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का मुख्यतः निष्कर्षण आपका किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किसमें होता है, ये आपको पर बताना है। तो पूछा जो जा रहा है बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किसमें होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और साथ ही आपका रिडक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वहाँ पर निष्कासन भी आपका होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर आपको दिया ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक क्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है ऑक्सीडेशन, ये आपका कंपलसरी है। रिडक्शन भी अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो है रिडक्शन भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जब ऑक्सीजन वहाँ पर जुटेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार का कोई यहाँ पर आपको मेंशन नहीं हुआ है। अगर ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो जिसमें कि 1 और 2 आपका दिया हुआ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 3 को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन वहाँ पर आपका होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर आपका रिडक्शन भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तभी जुटेगा या फिर ऑक्सीडेशन तभी होगा जब हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपका 2 भी होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर ऑप्शन अगर हम लोग 2 को अगर देखते हैं, 1 अगर 2 को मारते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 3 भी यहाँ पर आपको कवर करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया तो होगा ही, तभी यहाँ पर क्या होगा तो जंग लगेगा किसी भी जो है धातु में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपको डी जो है यहाँ पर आपको करेक्ट मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौ ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो डैश होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि लौ ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया है कि भार में कमी आता है, जबकि लोहे में अगर जंग लगता है तो इसके भार में वृद्धि होता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है कि भार में बिना किसी परिवर्तन के, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, भार में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया कि रंग में बिना परिवर्तन के, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, ये भूरा कलर हो जाता है। ऑप्शन डी में देखा जाए तो भार में बढ़ोतरी के साथ, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जंग लगने के बाद लोहा क्या होता है कि भारी हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि जंग यानी रस्ट का उदाहरण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। यहाँ पर आपका हो जाएगा यौगिक। जंग जो है रस्ट क्या है, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये आपका Fe3
O4 आपका हो जाता है जंग लगने के बाद। तो ये एक प्रकार का यौगिक है जिसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपका यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी जिसका नहीं लिख सकते हैं वो आपका मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा, और जिसका सिंबल दर्शा सकते हैं वो आपके तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा है और बराबर पूछा जाता है कि वायु क्या है। तो आपको याद रखना कि वायु एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि वायु का किसी प्रकार का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, और जिसका केमिकल फॉर्मूला तो वो आपके कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अलौह धातु है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो कौन सा अधातु है ये आपको यहाँ पर बताना है। एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर धातु रहेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 3 आपका रहेगा, जबकि 4 होगा तो ये आपके जो है उपधातु हो जाएगा, जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करेगा। जबकि इससे अधिक अगर रहेगा तो ये आपको अधातु होगा, जबकि 8 रहेगा तो ओकिरी गैस के अंतर्गत आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 13 होता है, और ये आपका यहाँ पर 8 3 और 8 सॉरी आपका 2 8 आपका 3 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है ये आपका कितना है, तो 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा। और हमें छांटना था कि निम्न में से कौन सा अलौह धातु है। कौन सा अलौह धातु है, तो मतलब कहने का क्या है कि कौन सा अलौह धातु है, इसका मतलब कौन सा धातु है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहे कि धातुएं निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो ये आपका हो जाएगा चालन विधि के द्वारा गर्म होता है। कोई भी वायर अगर देखा जाए तो ये गर्म हो जाता है विद्युत पार होने के बाद। तो ये क्या होता है कि चालन के द्वारा विद्युत का जो गमन होता है ये चालन के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा उपचयित होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे कि वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा किस प्रकार का है। तो ये कच्चा लोहा उत्पादित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। तो ये आपका होता है अपचयन के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कोरंडम आपका जो है कोरंडम अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको पता है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस रूप में नहीं किया जाता है। इसका देखिए एक अयस्क होता है बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट। तो बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट जो होता है ये आपके एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोरंडम का प्रयोग किसके रूप में नहीं किया जाता है। तो दिया गया उर्वरक, औषधि और पेंट दिया गया। तो इनमें से किसी के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट ये जो आपका होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि पारा का अयस्क डैश है। तो पारा का अयस्क आपका हो जाएगा केलोमल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। तो ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण एल्यूमिनियम जो है कास्टिक सोडा में विलय होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इस्पात में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर सल्फर हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोना चांदी भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो कांच अगर देखा जाए तो ये आपका जो है बालू और ये आपका सिलिकेट या फिर रेत, आप सिलिकेट बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके कांच का मिश्रण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा का जो अयस्क होता है ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट। लेकिन लोहा का जो निष्कर्षण किया जाता है मुख्यतः हेमेटाइट से किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस आज की इस क्लास में इतना ही प्रश्नों को कवर करेंगे, बाकी जो भी आपका बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा इससे रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचते रहे।